नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में नया राशन आ गया है, तो आप लोग देख लीजिए। हमने आप लोगों को लिए राशन जो वितरण करेंगे उसके लिए अच्छे से सावधानी के लिए और हमने तरीके से लाइन से पक्ति से राशन बना दिया है, राशन मतलब रख दिया है। तो देख लीजिए, हमने राशन को बहुत ही अच्छी तरीके से नोफेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र पे राशन हमारे वहाँ आया था। हमने हमारे पास आधे घंटे पहले फ़ोन आया था कि मैम अपने आंगनबाड़ी केंद्र की लोकेशन भेज दीजिए। तो हमने जैसी लोकेशन भेजी 15 से 20 मिनट के बाद गाड़ी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे आ गई। हमने आपको गाड़ी भी दिखाई थी। तो ये है हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे नया राशन, यानी कि पहले चने की दाल दलिया तेल आता था, अब वो बंद हो गया है और ये नया राशन आया है। तो ये राशन जो जून में आया है ये अप्रैल माह का राशन है और फिर उसके बाद मई का आएगा, फिर जून का आ गया। यानी कि सिस्टम और डबल इंजन सरकार में इतना समय लग गया कि अप्रैल का राशन जून के महीने में पहुँच पाया है। और आंगनबाड़ी बहनों से तत्काल कार्य कराए जाते हैं, तत्काल सूचना मांगी जाती है, लेकिन सिस्टम विभाग में बहुत टाइम लगता है। आप लोग खुद देख लीजिए। तो ये हमारे गर्भवती महिलाओं के लिए राशन आया है और उसके बाद 1 से 3 साल के बच्चों के लिए ये राशन आया है और ये है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। तो हमने उम्र के हिसाब से अलग अलग राशन रख दिया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं गलत लाभार्थी को गलत राशन ना चला जाए, इसके लिए हमने अलग अलग कर दिया है। और 1 से 6 महीने से 12 महीने बच्चों के लिए तो मात्र 2 ही बच्चों का आया है, जबकि 8 बच्चे हमारे पास है, मात्र 2 बच्चों का राशन आया है। तो लड़ाई कहीं ना कहीं होगी भैया, क्योंकि गांव में सबको राशन चाहिए, सबने वैसे फीडिंग केवाईसी तो करा रखी है, लेकिन जब सिस्टम से कहो कि राशन कम क्यों आता है तो कहेंगे पता नहीं किस महीने की डीआई उठा ली, हमें पता नहीं है। हम ये कहते हैं सरकार से कि हर महीने सुपरवाइजर सीडीपीओ हर चीज़ की डिमांड करते हैं, फेस कैप्चर केवाईसी हर महीने चीज़ें डाटा फीड होके जाता है, और जब राशन कम आता है तब कहेंगे पता नहीं कब की डीआई उठा ली गई है, पता नहीं कब की डीआई उठा ली गई, हमें भी नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। तो जितने लोगों की निचले स्तर पे ड्यूटी होती है तो उनका कार्य क्या बनता है भाई। सरकार है, उनके पास डीआई कौन सी गई है, क्या उठा गई है, कम से कम सूचना तो होनी चाहिए भाई। आंगनबाड़ी बहनें राशन पब्लिक से सामना कौन करेगा, आंगनबाड़ी बहनें पब्लिक से सामना करती हैं। और राशन कम होगा तो पब्लिक किससे कहेगी, आंगनबाड़ी बहनों से कहेगी। और बहनें अगर विभाग से कहेंगी तो विभाग कहते हैं, विभाग से सूचना आती है कि हमें पता नहीं कौन सी किस महीने की डीआई उठा ली गई। भाई डीआई है या डिमांड लिस्ट है, जो भी कुछ है, कम से कम देख तो लीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चे कितने हैं, पोर्टल पे यानी कि पोषण टेकर ऐप पे कितने बच्चे हैं और राशन हमारे कितने बच्चों को जा रहा है। भाई सबसे मेन चीज़ होता है राशन। राशन के लिए ही लोग आंगनबाड़ी बहनों को चोर कहते हैं, आंगनबाड़ी बहनों को घोटाला कहते हैं, यही कहते हैं आंगनबाड़ी बहनें राशन खा जाती हैं, नहीं देती हैं, बेच लेती हैं। लेकिन राशन सब तक का आता है कि नहीं आता है ये कोई नहीं पूछने वाला है, ये कोई नहीं कहने वाला है। तो देख लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र में हमारे वहाँ राशन आ गया है। 3 से 6 वाला बच्चों का राशन ज़्यादा नहीं, 5 बच्चों का कम आया है, सिर्फ 20 बच्चों का ये राशन हमारे वहाँ आया है। 1 से 3 वाला तो खैर सही आया है, गर्भवती महिलाओं का सही आया है। बस जो 6 महीने से 12 महीने यानी कि 6 महीने से 1 साल के जो 20 बच्चे हमारे पास 8 हैं और मात्र 2 बच्चों का राशन आया है। तो बताइए हम कौन सी भाषा में पब्लिक को समझाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताना। साथ में आप लोगों को हमारी वीडियो की जानकारी कैसी लगती है छोटा सा कमेंट करके बता देना। और वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो शेयर कर देना। रीना आंगनबाड़ी बहन, काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये हमारे वहाँ राशन पहली बार आया है, अभी जून महीने में, जून 2026 में पहली बार ये राशन आया है। पहले चने की दाल दलिया तेल आता था, अब वो बंद हो गया है। तो देख लीजिए, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर खाने के बाद ही पता चलेगा राशन कैसा है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। और ये है हमारा आंगनबाड़ी केंद्र भी आपको दिखा दे, देख लीजिए हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है। ये हमारे तेल के डिब्बे खाली रखे हैं जो हमने अपने आंगनबाड़ी केंद्र के खिलौने इसमें रखे हैं। ये खिड़कियां हैं और ये सारे बच्चों के हमारे कुर्सियां हैं बैठने की। और ये है हमारे अलग संस्था यानी कि आवासन संस्था की तरफ से यहाँ मीटिंग भी होती है, तो उनके चार्ट पोस्टर भी लगे रखे हैं। बाकी ये है, और ये बाहर का नज़ारा है, देख लीजिए हमारे वाहन खड़ा है, स्कूटी खड़ी है। और ये गाँव हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की बाहर की लोकेशन है। और ये जानवर भी बंधे हैं, 1-2 साइड में है। वैसे तो ये ज़मीन जो है ग्राम पंचायत की है, लेकिन गांव वाले लोग जानवर बांधते हैं तो हम मना नहीं कर पाते हैं। और ये सामने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के मंदिर है हनुमान जी की। जब भी आप हमारे आंगनबाड़ी केंद्र आएंगे तो ठीक आंगनबाड़ी केंद्र के सामने देख लीजिए हनुमान जी का, बालाजी का मंदिर है। और ये यहाँ पे गांव है, बस्ती है, यहाँ लोग रहते हैं। और सामने हमारे बिल्कुल ट्रांसफार्मर है, देख लीजिए बिजली के खंभे हैं। लेकिन हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली नहीं है, ये भी आप लोग जानकारी रख लीजिए कि कितनी भीषण गर्मी में कैसे हम काम करते हैं, ये तो हमसे ही पूछिए। बिना लाइट के, बिना पंखे के लोग आधे घंटे घर में नहीं रह पाते हैं, लेकिन हमें यहाँ 4 से 5 घंटे बिताने पड़ते हैं। जब भी टीकाकरण होता है तब हमें बिना बिजली के ऐसे पंखा, हाथ से पंखा चलाते हैं और राशन बांटते हैं या गोद भराई कार्य करते हैं या अन्नप्राशन करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो बिना बिजली के ही काम करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे वहाँ बिजली की सप्लाई हो। देख लीजिए वायरिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन कनेक्शन नहीं है।
तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली आ जाए। देख लीजिए सिंदूर बह के कहाँ चला गया है और पसीना भी देख लीजिए कितना पसीना है। जून का महीना चल रहा है और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे बैठते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, कहेंगे मैम जी बहुत गर्मी लग रही है, मैम जी बहुत गर्मी लग रही है, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। सच बताएं बिना बत्ती के, बिना बिजली के, बिना मतलब पंखे के दम घुटता है। और इतनी भीषण गर्मी हो रही, इतनी तेज़ धूप है, देख लीजिए कितनी धूप तेज़ हो रही है। कोई परिंदा पर भी नहीं मान रहा है। देख लीजिए कहीं कोई आदमी व्यक्ति नहीं खड़ा है, कहीं दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है और मुश्किल से अभी 1:30 बजा है। तो बताइए हम आंगनबाड़ी केंद्र में 4 से 5 घंटे कैसे बिताते हैं। ये हमारा सिंदूर सब बह गया है गर्मी से, पता है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली हो जाए, पंखा लग जाए। पंखा तो है पर जब लाइट नहीं है तो हम पंखा कैसे चलाएं। वायरिंग भी है, समरसेबिल भी है, ऊपर छत पे टंकी भी रखी है, लेकिन बिना बिजली के कौन सा कारनामा करें भाई। सर्कस में जब तक जादूगर नहीं होगा तब तक सर्कस में शेर कैसे नाचेगा। तो भाई मेन काम है बिजली का। समरसेबिल है, अंदर देख लीजिए सटाउटर भी लगा है, अंदर आपको कमरे में दिखा दे। जैसे लीजिए ये यहाँ पे लगा है, ये देख लीजिए मोटर है, नल में मोटर पड़ी है, मोटर लगने के लिए यहाँ पे ये है, बस इतना है। इतना वो वायरिंग वाले भैया आए थे, समरसेबिल लगा गए थे। हर घर जल योजना के माध्यम से यहाँ ऊपर टंकी रखी है, 2 टोटियाँ लगी हैं, नल में समरसेबिल है और ये लगा गए थे। अब बताइए जब बिजली नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो हम कैसे क्या करें। ना ही समरसेबिल कभी चलाया, ना ही टंकी कभी भरी और ना ही पंखा है। यहाँ भी देख लीजिए बोर्ड लगा है, देख लीजिए ये बोर्ड लगा है, सब कुछ है। इतना से डबल इंजन सरकार है, सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में कितनी भीषण गर्मी हो रही, कैसे हम काम करते हैं हमसे पूछिए। ये रोज़ का हमारा काम है। बहुत भीषण गर्मी होती है, बच्चे रुकते नहीं हैं, ज़बरदस्ती बच्चों को रोक को भागने लगते हैं। बाबा अपने अम्मा बाबा से कहेंगे दीदी के वहाँ पंखा नहीं है, मैम जी के वहाँ लाइट नहीं है, हम नहीं जाएंगे, मैम जी के वहाँ लाइट नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को रोकना। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। और मैं रीना यादव, काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा केंद्र अशरफ खेड़ा है, ग्राम पंचायत भटऊ जमालपुर, काकोरी, लखनऊ। धन्यवाद दोस्तों।